बड़ी बहादुर तरीके से अपने को भी सेव किया और दूसरों को भी सेव करते हुए आए हैं। और एम्बेसी को भी मोहम्मद सलमान हकीम लुकमान साहब के फर्जंद हैं। 5 विदिन 5 मिनट्स बाहर निकले, कंप्लीट बाहर भी नहीं निकले, कंप्लीट बाहर भी नहीं, सिर्फ हम लोग एग्जिट डोर पे थे, एग्जिट डोर। फिर वहाँ से एक बस में बैठकर हम लोग कुछ 10 किलोमीटर दूर हमारे को एक यूक्रेनियन गवर्नमेंट की जो बस, गवर्नमेंट बस, वो हमें 10 किलोमीटर दूर छोड़ दी। वहाँ से कुछ 30 to 40 इंडियन स्टूडेंट्स है बस में। पूरे वहाँ पर स्टेशन बस स्टॉप पे उतर गए, पूरों को उतार दी बस। हम लोग वहाँ से इंडियन एम्बेसी को जाने के लिए टैक्सीज बुक करने की ट्राई करे, ना हमारे से टैक्सीज बुक करे थे, ना में कोई मेट्रो चल रही थी, सब बंद हो गए थे। पूरे मेट्रो रेल, सबवे, सब ट्रेन सब बंद हो गए थे वहाँ से एम्बेसी के लिए। फिर हम लोग वहाँ से कुछ लोग कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी का पता मालूम, कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल का पता मालूम कर वो हॉस्टल पहुँचे। वो हॉस्टल पहुँचे बाद वो हॉस्टल में 3 किलोमीटर हॉस्टल था हमारे को। वहाँ से भी हॉस्टल भी हम लोग पूरे पैदल गए, बैग्स हमारा लगेज कैरी कर लेते। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल गए। तब हम लोग हॉस्टल पहुँचे तो हॉस्टल में हम लोग को सिर्फ ये कहा गया, तुम लोग यहाँ क्यों आए, कौन तुम लोग को यहाँ आने के लिए किसने कहा। हॉस्टल के इंचार्ज का ये एक सवाल था हमारे से, पहला सवाल। हम लोग बोले हमें तो कहीं जगह कोई यहाँ पे कीव में कहीं नहीं मालूम, तो हम लोग सीधा आप लोग के हॉस्टल है, तो वो लोग हमें अंदर अलाउ करे बैठने के लिए। तो जब हम हॉस्टल में पहुँचे, जब टाइम हो रहा था 9:30, हम लोग को 5 AM को वहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकाला, तो हम लोग 9:30 तक हम लोग रोड पे थे बाहर। चढ़ने भी दिए ट्रेन में दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को। इंडियंस का सेम कलर पाकिस्तानी से, इंडिया और पाकिस्तानी दो लोग को इंडियंस बोल के ट्रेन में से ढकल दे रहे थे, ये लोग को नीचे चढ़ने नहीं दे रहे थे ट्रेन में। बॉर्डर क्रॉस करने में कोई प्रॉब्लम? अभी तो हम लोग कीव से पहले बहुत मुश्किल से लवीव तक पहुंचे, पूरा खड़के गए थे, 9 घंटे का 8-9 घंटे पूरा ठहर के ट्रेन में चढ़ गए, धक्के मार के हम लोग को धक्के पड़े, मारे वो लोग हाथों से मारे, सर पे मारे। वीडियो लेने भी नहीं दे रहे थे, वीडियो लेने भी नहीं तो लोग को फोन लेके वीडियो, एक बच्चा हम लोग के साथ का एक बच्चा फोन में वीडियो ले रहा था, वो फोन लेके स्टेज ट्रैक्स पे फोन फेंक दिया, उसका लेके फोन पूरा फोड़ दिया, उसका वीडियो लेने भी नहीं दिए। फिर वहाँ से कैसा कि करके ट्रेन में चढ़े हम लोग। ट्रेन में वो लोग हमें मार रहे कर रहे हैं, पूरे बैग्स हम लोग वहीं छोड़ दे के ट्रेन में सिर्फ एक बैग लेकर चढ़ गए ट्रेन में, जो हमारा हैंड बैग था। बस पीठ पे जो बैग था साथ हमारे, सिर्फ वो एक बैग लेकर ट्रेन में चढ़ गए। 30-35 लोग एक साथ ट्रेन में चढ़े, ढकल के करके एक साथ चेन बना कर, हाथों की सबके हाथ पकड़ के एक के पीछे एक साथ स्टार्ट हुआ वो दिन फर्स्ट। वहाँ पर हम लोग कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हम लोग करीब 28 तक थे वहाँ पर। जब 2 दिन 26 और 27 को कर्फ्यू लगाया गया था कीव में, तो 27 को हम लोग ये डिसाइड कर लिए थे कि नेक्स्ट दिन कैसा भी छोड़ना है यहाँ से, क्योंकि 26 नाइट को 5 यूक्रेनियन सिविलियंस आकर हॉस्टल का जो एंट्रेंस का जो गेट है, गेट पे फायरिंग करके, गेट तोड़कर अंदर घुसकर फायरिंग करे थे। ये फायरिंग करने का रीज़न यही था कि 26 के दिन जब UN में जब मीटिंग हुई और जब सपोर्ट के लिए यूक्रेन गवर्नमेंट जब इंडियन गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए पूछा गया, तो इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेनियन को सपोर्ट नहीं करी। तो वो लोग का ये यूक्रेनियंस का ये मानना था कि तुम लोग के यहाँ पे 20 to 25,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर यूक्रेन में है, तो तुम लोग हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? ना तुम लोग हमें सपोर्ट कर रहे, ना तुम हमें अगेंस्ट कर रहे, ना तुम हमारे अगेंस्ट जा रहे, ना तुम रशिया को सपोर्ट कर रहे, ना तो हमारे को सपोर्ट कर रहे, सिर्फ न्यूट्रल रहे। तो रीज़न यही था कि यूक्रेनियंस का ये रीज़न था कि हमें सपोर्ट करना छोड़ के तुम हमारे साथ तुम न्यूट्रली बिहेव क्यों करें। इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे यूक्रेन में तुम्हारे है बात गवर्नमेंट, तो वो लोग हमें आके थ्रेट करने की कोशिश करें। तो हम लोग करीब जो बेसमेंट में हम लोग मौजूद थे, 300 स्टूडेंट्स थे हम लोग टोटल कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में। बेसमेंट में 1 घंटे तक बेसमेंट के पूरे वेंटिलेटर्स सब बंद करके 1 घंटे तक विदाउट लाइट विदाउट वेंटिलेटर हम लोग पूरे खामोश थे। घुटन हो रही थी बेसमेंट में, 1 घंटे तक पूरा बगैर वेंटिलेशन के। अप्रॉक्सीमेटली इंडियंस कितने थे? पूरे इंडियंस थे, पूरे इंडियंस 300, कोई दूसरे स्टूडेंट नहीं थे बेसमेंट में इंडियन के अलावा। और 300 हॉस्टल के बच्चे थे, और फिर वहाँ से जो
आपके सामने थे, मगर ये तो पूरे हालात आप लोग उनकी ज़बानी सुन लिए। सुनने के बाद में जितने थे वो लोग जैसे मेरे ऊपर गुजर रही थी, ऐसे 25,000 ख़ानदान पे भी इसी तरह जो है हालात गुजर रहे थे। अभी कुछ लोग अभी वहाँ मौजूद हैं और उनके घर के भी हालात बहुत ख़राब है। तो हमारा और जो बच्चे वहाँ पे रुके हुए हैं उनसे के लीडिंग से भी हमारा कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे आने के बाद में वो लोग जो है हमसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं। जैसे इनकी इत्तला वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ एयरपोर्ट से जो निकले, हमको ये मालूम था कि ये जुमे की 11 बजे हैदराबाद आ जाएंगे, जब 25 को, क्योंकि 24 की फ़्लाइट थी इनकी। मेरे और एक लड़के अलमाटी कजाकिस्तान में उनकी फाइनल ईयर MBBS में है वो, उन्होंने फ़ोन किया जब मेरा क्लिनिक में मैं बैठे हुआ हूँ। बोले डैडी आपको मालूम सलमान के साथ क्या हुआ? हम बोले भाई क्या हुआ? तो बोले वहाँ पे एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गया। आप यकीन मानिए मैं पेशेंट्स को देख नहीं सका और एकदम मैं सकते में आ गया। मेरे 2 दोस्त मेरे स्कूल के वो लोग आए थे, पकड़ लिए मेरे को, पकड़ के बोले क्या हुआ? मैं बोला ऐसा ब्लास्ट हो गया और सलमान का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो उसके बाद में फिर समी की वालदा को भी फ़ोन आ गया। समी की वालदा मेरी मिसेस को फ़ोन किए, फ़ोन करके बोले कि भाई ऐसा वाक़या हो गया, वहाँ पे बच्चे परेशान है। मेरी मिसेस रोने लगे, आप क्लिनिक पे बैठ के क्या कर रहे हैं, आप फ़ौरन आओ। मैं बोला भाई मैं आके कर क्या सकता हूँ, तो आप भी दुआ करिए, मैं भी दुआ करूँगा कि अपने ऊपर क्या बीत रही है। समी की वालदा भी रोने लगे, उनके वालिद साहब का भी फ़ोन आ गया, भाई अपन क्या करेंगे? मैं बोला भाई अपन जाके तो वहाँ से ला नहीं सकते क्योंकि हालात ऐसे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जैसे हमारे रसूख थे मीडिया से, सोशल मीडिया से, प्रेस मीडिया से, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब के पूरे जितने भी बहुत बड़े रसूख थे, मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो लोगों से अपना राब्ता कायम रखा हूँ। तो मैंने आमिर अली साहब को, बुरहान साहब को, सबको जो है मेरे को फ़ोन किया, और परवेज़ भाई को, कि भाई हालात ऐसे हो गए और क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में फिर वहाँ से दूसरे दिन, वो दिन तो ऐसे ही गुजर गया, रात भर कोई सोए नहीं। अब घर में ये हाल हो गया कि मेरी मिसेस का रोना धोना, पूरे ख़ानदान के लोग आ गए। आने के बाद क्या कर सकते, सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। दुरूद शरीफ आयत करीमा के जो है दस्तर बीच गए, वो पढ़ने लग गए और हमारे घर में 4 दिन तक खाना नहीं पका। जब ये पीर के दिन जब ये निकले बोले, जब मालूम हुआ, उसके बाद में फिर इनका फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद हो गया तो और परेशानी बढ़ गई कि भाई एक स्टेशन गए थे, फ़ोन बंद हो गया, आखिर हुआ क्या है? सभी से कांटेक्ट किए, सभी बोले कि भाई हम लोग जो बच्चों को लेकर जो ट्रेन में चढ़े उसमें ऐसे हालत थे कि कौन किधर चढ़ गया हमको